हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, जैसा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करूं, तो गाइस मेरे पास उतना बड़ा कोई सेटअप तो मैंने नहीं लगा रखा है, बोर्ड वगैरह। तो मैंने ये एक नोटबुक पर सेंटेंसेस लिखे हैं और मैं इनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँगी। और ये बड़े बड़े सेंटेंस हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कितना समझ में आया ये भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई होगी तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि उसको सॉल्व कर दूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे कि वीडियो दूसरे लोगों तक शेयर होता है। तो मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत गरीब था। ये एक स्टोरी है जिसको मैंने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो एक छोटे से गांव में, तो हम इस सेंटेंस को स्टोरी टाइप बनाएंगे। वैसे इसके कई सारे तरीके होते हैं एक ही सेंटेंस को बनाने के, लेकिन मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। अब हमें सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ठीक। इसी सेंटेंस में देखो, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत गरीब था, ठीक है। अब इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। पहले हम इतना सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, यानी एक छोटे से गांव में कौन रहता था, तो रहने का काम कौन कर रहा है, यानी लड़का। तो सब्जेक्ट का पता चलता है कौन से। जब भी हम सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे उसी सेंटेंस को उठा के तो कौन से करेंगे, कि कौन रहता था यानी लड़का रहता था। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ठीक है। अ बॉय लिव्ड, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रहता था। तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो आएगी V2, लिव्ड। लिव मीन्स रहना और लिव्ड मीन्स रहता था। अब हम इधर से स्टार्ट कर लेंगे, इन अ स्मॉल बॉय, ठीक है। यानी पहले इन लगा देंगे, इन, फिर आ जाएगा अ, छोटे से यानी स्मॉल, ब्लेज, गांव की अंग्रेजी क्या होती, ब्लेज, ठीक है। जो के लिए लगा देंगे हम हु, क्योंकि ये क्या है, लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग के लिए हम हु का यूज़ करते हैं। हु वॉज, था के लिए क्या आएगी, वॉज। हु वॉज वेरी पुअर, ठीक है, बहुत गरीब यानी वेरी पुअर, वेरी पुअर। अब सेंटेंस आ गया, लेकिन उसके सपने हमेशा बड़े और ऊंचे थे। तो लेकिन के लिए अंग्रेजी क्या यूज होती है, बट। लेकिन अब उसके जो सपने थे, तो इसमें जो सब्जेक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, उसके सपने। कौन बड़े थे, उसके सपने। तो हिज ड्रीम, हिज ड्रीम कैसे थे, सॉरी उससे पहले हम यूज़ करेंगे वर्ब, और वर्ब है इसमें वर, ठीक है। थे यानी कि हिज ड्रीम्स है, हिज ड्रीम्स उसके सपने, ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, तो प्लूरल में वर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाज आई है, ये सिंगुलर था तो वाज का यूज़ हुआ, और ये प्लूरल है तो वर का यूज़ होगा। हिज ड्रीम वर हमेशा, अब किसकी आएगी इंग्लिश, हमेशा की, ऑलवेज बिग एंड हाई, बिग एंड हाई, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में बनाया, ठीक है। ए बॉय लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, फिर ये हु वॉज वेरी पुअर,
बट हिज ड्रीम वर ऑलवेज बिग एंड हाई। तो हमने 3 सेंटेंसेस में इस एक ही सेंटेंस को फॉर्म किया, ठीक है। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी बनाना चाहें तो इसमें सिर्फ क्या है, ये जो स्मॉल इन अ स्मॉल ब्लेज है तो इसको हम स्टार्टिंग में रख देंगे, ठीक है, कि इन अ स्मॉल ब्लेज देयर लिव्ड अ बॉय, देयर लिव्ड अ बॉय। तो यहाँ पे जो बॉय है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी गलत नहीं होगा, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ बॉय, ठीक है। बाकी सेंटेंस हमारा ज्यों ही रहेगा जैसा है, कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। जैसे एक राजा था, देयर वॉज ए किंग, या एक किसान रहता था, देयर लिव्ड अ फार्मर। तो जैसे भी वहाँ पे जैसे ये क्या है ना, एक लड़का रहता था, स्टोरी टाइप अगर हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें ऐसे बनाते हैं कि इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ बॉय, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि एक लड़का रहता था, तो उसे हम देयर से बना देते हैं कि देयर लिव्ड ए बॉय। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह रोज़ सुबह बहुत जल्दी उठता था और न सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करता था बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम भी करता था। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे वह रोज़ सुबह बहुत जल्दी उठता था, ठीक है। इतना सेंटेंस ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम लगा देते हैं रोज़, कब करता था वो काम, एवरी डे, एवरी डे। इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं बट मैंने यहाँ पहले लगा दिया कि एवरी डे। अब बनाते हैं कि वह सुबह बहुत जल्दी उठता था। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, ये हो गया इसका सब्जेक्ट। उठता था यानी ये हो गया इसका वर्ब, और बाकी जो ये सेंटेंस है ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको फॉर्म कर लेते हैं। सब्जेक्ट ले लेंगे ही, वर्ब आ जाएगी क्योंकि पास्ट टेंस की बात चल रही है ना, उठता था, बात बीत गई तो पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेकअप होती है उठने की, लेकिन सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वॉक अप, ही वॉक अप वेरी, यानी बहुत है ना, बहुत आया ना, बहुत जल्दी, तो वेरी अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, कि वह रोज़ बहुत जल्दी उठता था, यानी रोज़ सुबह बहुत जल्दी उठता था। अब आगे देखेंगे, और ना सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करता था बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम भी करता था। तो इसमें ये जो सेंटेंस है नॉट ओनली बट आल्सो वाला सेंटेंस है, ना सिर्फ और बल्कि यूज़ हो रहा है, तो सेंटेंस है नॉट ओनली बट आल्सो। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे इसमें, नॉट ओनली, एंड, पहले तो एंड लगा देते हैं, और आया ना, एंड नॉट ओनली यानी ना सिर्फ, और अब क्या आएगी, वर्ब, क्या करता था वो, पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई करता था, तो यहाँ पे स्टडीड, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, स्टडीड मन लगाकर, यानी डेलीजेंटली, क्या आ जाएगा यहाँ, डेलीजेंटली, ठीक। बट आल्सो, बल्कि, यहाँ पे क्या यूज होगा, बट आल्सो, बल्कि, डिड, करता था, तो सेकंड फॉर्म चलेगी ना, डू मीन्स करना, करता था, डिड छोटे मोटे काम, स्मॉल जॉब्स, यानी छोटे मोटे काम, डिड स्मॉल जॉब्स, टू फीड, टू फीड हिज फैमिली। अब क्या लगा देंगे, टू फीड हिज फैमिली, ठीक है। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हम पीछे से पकड़ लेते हैं, पहले तो हमने उसका लगा देते हैं सब्जेक्ट और फिर हम पीछे से लेते हैं सेंटेंस को। करता था यानी डिड आ गया, छोटे मोटे काम स्मॉल जॉब्स आ गया,
पेट पालने के लिए टू फीड आ गया, यानी खिलाने के लिए और पेट पालने के लिए एक ही बात होती है ना, तो फीड आ गया। हिज फैमिली, तो हिज फैमिली आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसकी गरीबी के कारण गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कौन मजाक उड़ाते थे? तो गांव वाले। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट निकल गया कि कौन मजाक उड़ाते थे? गांव वाले। किसका मजाक उड़ाते थे? ऑब्जेक्ट आ गया उसका। ठीक है, वर्ब आ गया इसका मजाक उड़ाना। तो अब इसको अगर हम मजाक बनाना बोल दें तो जल्दी से इसकी इंग्लिश भी समझ में आ जाएगी ना। मजाक यानी फन और बनाना यानी मेक, तो मेक फन। ठीक है, तो वर्ब की इंग्लिश भी आ गई। अब हम इस सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं। द ब्लेजर्स, गांव वालों के लिए इंग्लिश आती है द ब्लेजर्स। ठीक है, कि ब्लेजर्स। अब यहाँ पे लगाएंगे हम अक्सर, ओफन, है ना, ये सब्जेक्ट के बाद आता है कि द ब्लेजर्स ओफन। सेंटेंस है पास्ट टेंस का, उड़ाते थे, तो मेक की सेकंड फॉर्म हो जाती है मेड, मेड फन, है ना, मजाक बनाना है, मजाक उड़ाना, बात एक ही है। मेड फन किसका? ऑफ हिम, यानी उसका, ऑफ हिम, उसका। अब के कारण, अब यहाँ पे क्या आएगी? इसकी अंग्रेजी आ जाएगी के कारण, तो बिकॉज, बिकॉज ऑफ उसकी गरीबी, है ना, हिज पॉवर्टी, हिज पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, यानी उसकी गरीबी के कारण। ये सेंटेंस फॉर्म हो गया कि द ब्लेजर्स ओफन, सॉरी ये ओफन है, द ब्लेजर्स ओफन मेड फन ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। लेकिन वह उनके तानों से कभी विचलित नहीं हुआ और आगे दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहा। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लेकिन के लिए लगा देंगे बट। ठीक है, अब सब्जेक्ट है इसमें ही। ठीक है, ही विचलित नहीं हुआ, मतलब कभी नहीं हुआ। तो जब भी कभी नहीं सेंटेंस में दिखे तो नेवर का यूज होता है। कभी नहीं दिखे तो नेवर, कि ही नेवर, बट ही नेवर, फिर आ जाएगा गेट, क्योंकि वो एक जब स्थिति में कोई पड़ा हुआ होता है तो वहां पे सेंटेंस हम गेट से बना देते हैं, गेट बनता है वहां पे, है ना, विचलित नहीं हुआ या बना। ठीक, तो यहाँ पे हुआ तो गेट, गेट के लिए हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे गोट। ही नेवर गोट डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड, ये एक एडजेक्टिव है डिस्करेज्ड, जो गोट के बाद यूज हुआ है ना। इसके गेट अगर वर्ब आई है तो वहां आगे एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, गोट डिस्करेज्ड बाय देयर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना उनके, तो उनके के लिए क्या आती है इंग्लिश? देयर। टोन्स, ताने क्या होते हैं? टोन्स, बाय देयर टोन्स। और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहा। और के लिए आ जाएगा एंड। अब जब सेंटेंस आता है ना कि वह काम करता रहा या वह रोती रही, वह हंसता रहा, वह खाता रहा, ठीक है, तो सेंटेंस बना देते हैं कीप और फिर उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आ जाती है। तो ये पास्ट टेंस की बात है, तो कीप का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होती है केप्ट। ठीक है, तो केप्ट लगा देंगे, KEPT, केप्ट। ठीक है, कि शी कीप्स बीपिंग, कि वह रोती रहती है। सी कीप्स लाफिंग, वह हंसती रहती है। सी केप्ट बीपिंग, वह रोती रही। सी केप्ट लाफिंग, वह हंसती रही। तो कीप लगा के सेंटेंस हम फॉर्म कर लेते हैं। एंड केप्ट मूविंग, यानी बढ़ता रहा। ठीक है, केप्ट मूविंग, बढ़ता रहा। कहाँ बढ़ता रहा? आगे। ठीक, अब पीछे से हम सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड, की ओर, की ओर के लिए क्या इंग्लिश आएगी? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स।
अपने लक्ष्य यानी टुवर्ड्स हिज गोल। ठीक, अब आ जाएगी के साथ यानी विद। फिर दृढ़ निश्चय, तो दृढ़ निश्चय क्या होता है? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, पूरा सेंटेंस हमने कुछ नहीं किया, पीछे से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, केप्ट मतलब रहा रही के लिए आ गया, मूविंग यानी बढ़ने के लिए आ गया, फॉरवर्ड आगे की आ गई, टूवर्ड्स की ओर, अपने लक्ष्य। ठीक है, फिर साथ की आ गई और फिर दृढ़ निश्चय की आ गई। ज़्यादातर सेंटेंस फॉर्म करते टाइम हम सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, देन वर्ब निकाल लेते हैं और उसके बाद पीछे से सेंटेंस को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी पीछे से उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समय के साथ उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसे बड़ी सफलता दिलाई और वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन गया, जिससे पूरा गांव उस पर गर्व करने लगा। समय के साथ, ठीक है, तो समय के साथ विद टाइम, कैपिटल बनेगा, विद टाइम, समय के साथ उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसे बड़ी सफलता दिलाई। पहले हम यहाँ तक का सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो किसने उसको सफलता दिलाई? उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने। तो सब्जेक्ट इसमें काम कौन कर रहा है? उसकी कड़ी मेहनत और लगन। तो सब्जेक्ट लगा देंगे यहाँ पे हिज हार्ड वर्क। ठीक है, उसकी कड़ी मेहनत, हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। लगन क्या होता है? डेडिकेशन। थोड़ा वर्ड मीनिंग तो आपको याद करने ही पड़ेंगे और वो जैसे ही हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो सब भी इजीली लर्न हो जाते हैं। डेडिकेशन, अब दिलाई यानी गेव, पास्ट टेंस है गेव। ठीक है, ब्रोट भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रोट, बट इजी तो गेव ही है ना, दिलाई गेव। ठीक है, हिम, किसको दिलाई? ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, हिम, क्या दिलाई? बड़ी सफलता यानी ग्रेट सक्सेस, बड़ी सफलता। ठीक है, आगे सेंटेंस है और वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन गया। अब इतना सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे, एंड ही, अब बन गया, बिकेम, ही बिकेम, बिकम बन गया और सेकंड फॉर्म हो गई इसकी बिकेम, क्या बन गया? अ उच्च पदस्थ अधिकारी। उच्च यानी हाई, पदस्थ यानी रैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, अब जिससे पूरा गांव उस पर गर्व करने लगा। जिससे के लिए क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? मेकिंग आया है क्योंकि ये जितना भी उसने काम किया है तो उसके लिए यहाँ पे हमने मेकिंग लगा दिया। मेकिंग यानी बनाना, टाइप बनाना होता है ना, मेक मीन्स बनाना, यानी कि ये जो पूरी घटना घटी है तो उसी के लिए जिससे यूज़ हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे मेकिंग आया कि मेकिंग द, पूरा गांव, कौन करने लगा गर्व? पूरा गांव, होल, द होल विलेज, द होल विलेज प्राउड, गर्व करने लगा है ना, प्राउड ऑफ हिम। ठीक है, अगर इसकी जगह जिससे की जगह जैसे कुछ और लगाते हैं ना कि जिसके बाद, तो आफ्टर दैट यानी उसके बाद, आफ्टर दैट द होल विलेज वॉज प्राउड ऑफ हिम। फिर सेंटेंस ऐसे बनता कि द होल विलेज वॉज प्राउड ऑफ हिम। तो ये थी आज की स्टोरी। मैंने जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, आप ज़रूर से बताना ये आपको कैसा लगा। और इस ट्रांसलेशन के बाद आपके पास जो भी कोई क्वेरी हो, आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो या जो समझ में नहीं आया हो, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में और मैं फिर से आपको और ज़्यादा डीप समझाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक किए बिना तो बिल्कुल ना जाइएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।